Hello students. In last session we have discussed till exercise 6.4 question number 1. Now let's move to question number 2. Question 2 is take any point O in the interior of a triangle PQR. Is OP plus OQ greater than PQ? OQ plus OR greater than QR and OR plus OP greater than RP. Means here they have asked us that is the sum of two sides is greater than the third side or not. Let's check. First of all, here the figure they have given us is something like this. Triangle PQR, and in the center they have given us the point O. ओके, ट्राइंगल PQR दिया हुआ है और सेंटर में पॉइंट O दिया हुआ है. अब हमको चेक करना है OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ. फर्स्ट कंडीशन इज OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ. अब OP प्लस OQ मतलब यहाँ पर ये दोनों OP एंड OQ ये दोनों जो साइड्स है ये क्या PQ से ग्रेटर होगी या नहीं होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल in this triangle only we have other three small triangles. yes, एक ही ट्राइंगल के अंदर हमारे पास और तीन ट्राइंगल्स हैं. तो अगर हम ये ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में ये दोनों साइड का सम ऑब्वियसली थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा. हमने ऑलरेडी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है. द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो व्हाट इज द आंसर? यस, because the sum of any two sides of the triangle is always greater than the third side. ओके, कोई भी दो साइड का सम करेंगे वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा. ऑब्वियसली ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जिसकी वजह से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ. उसके लिए हमारे पास हमको कोई भी मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, नाउ सेकेंड नंबर that is OQ plus OR, OQ plus OR greater than QR. OQ और OR ये दोनों है ये वाले साइड्स और वो QR से बड़े हैं या नहीं है. अगेन दिस इज द ट्राइंगल नंबर 2. ये फर्स्ट के लिए है, सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए. ओके, सेकेंड नंबर के लिए हमारे पास ये दोनों साइड का पूछा है तो उस पर भी सेम रीज़न आएगा. Yes, but because the sum of any two sides of the triangle is always greater than the third side. Okay, and same way third number जो हमको दिया है, third number OR plus OP is greater than RP. Is this true or not? तो इसमें भी क्या आएगा? Yes, क्योंकि OR and OP again इसी तरह से है. थर्ड ट्राइंगल के लिए दो साइड्स का सम करेंगे थर्ड साइड से ज़्यादा आता है. ओके, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है. हर एक में रीज़न लिखना है, 3 टाइम्स हमको रीज़न बताना है यहाँ पर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC. क्वेश्चन 3. ABC ट्राइंगल है, AM एक मीडियन है. इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM. 2AM से बड़ा है या नहीं है.
And here the hint is given. Consider the sides of the triangle ABM and AMC. ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल AMC के साइड्स को कंसिडर करना है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जो है वो बताना है कि ये इज दिस करेक्ट और नॉट, वो सही दिया है या नहीं दिया है. AB plus BC plus CA, it means all the three sides of the triangle is greater than 2 times median. ओके, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB, BC एंड CA हमको यहाँ पर हिंट दिया है. उसी तरह से ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, क्योंकि एक ट्राइंगल यहाँ पर मीडियन से अलग हो रहा है तो मतलब इसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल AMC. ओके, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABM एंड ट्राइंगल AMC. अब फर्स्ट ट्राइंगल जो है उसके लिए हम कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा बता सकते हैं. यस, ओके. सो फॉर ट्राइंगल ABM, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM. अब आपको ऐसा लगेगा कि मैम आपने क्यों ये दोनों साइड्स का सम ही इससे ज़्यादा बताया, तो उसके लिए रीज़न है. हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रेटर देन के इस साइड पे AM चाहिए. इट मीन्स यहाँ पर भी हमको AM आए उसी तरह से साइड्स लेना. अब यहाँ पे अगर मुझे AM चाहिए तो बाकी के दोनों साइड्स ही मुझे एडिशन करना पड़ेगा. तो उस तरह से आपको ध्यान में रखना है AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM. ओके, ये फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हमको मिल गया. अब सेकेंड ट्राइंगल हमारा है ट्राइंगल AMC. तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM. AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM. दोनों ट्राइंगल्स में एक जैसे हमने कंडीशंस ले ली. अब उसके बाद हमारे पास और क्या आ रहा है यहाँ पर, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM एंड AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM. So this is equation 1 and this is equation 2. Equation 1 मिल गया, equation 2 मिल गया. Okay, now क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा. Add equation 1 and 2. अब यहाँ पर जब भी आप इस तरह से लिख रहे हो तब आपको रीजन बताना पड़ेगा. इट मीन्स आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा the sum of any two sides of the triangle is always greater than the third side. इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ. इट मीन्स AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM. ये दोनों साइड्स को मैंने साथ में कंबाइन किया और इस साइड पे AM प्लस AM. अब ये तो क्लियरली है AM प्लस AM, इट मीन्स 2 टाइम्स AM. यहाँ पर क्या होगा, BM और CM, ये दोनों है BM और CM, ये दोनों. ओके, तो BM और CM अगर मैं इस दोनों को ज्वाइन कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो मुझे पूरा क्या मिलेगा यहाँ पर, BC. इट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM. ओके, तो इस तरह से हमको प्रूफ मिला AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों भी इसी तरह से सॉल्व करना है, बट दैट आर समथिंग डिफरेंट. ओके, दैट आर समथिंग डिफरेंट. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग हियर ओनली. क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD? अब यहाँ पर एक हमको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस तरह से. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. जैसे ट्राइंगल होता है 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, उस तरह से यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. ABCD क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ पर हमको क्या चाहिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD.
अब यहाँ पर इस तरह से हमको दिया है, हमको ऐसा मान लेना है कि ये करेक्ट ही है, प्रूव करना है। ओके, तो ए बी से लेके डी ए ये सारे के सारे साइड्स हैं, ऑल फोर साइड्स वी हैव एडेड, एंड हियर ए सी प्लस बी डी, इट मीन्स दिस टू आर डायगोनल्स। ओके, डायगोनल्स है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे उस वाले आगे वाले में किया था, ट्राइंगल में हमने दो ट्राइंगल्स हमको अलग मिल रहे थे, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। फोर ट्राइंगल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला ट्राइंगल की बात मैं नहीं करेंगी, मैं ट्राइंगल ये वाला बात करेंगी। वन, दिस इज टू, देन दिस वन इज थ्री, एंड दिस वन इज फोर्थ। इस तरह से फोर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल की जो ये शेप में है, इसकी मैं बात करें, फर्स्ट ट्राइंगल। ओके, ये वाला, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के लिए अगर हमको लिखना है, कोई भी दो साइड का सम करना है, थर्ड साइड से ज़्यादा बताना है। थर्ड साइड कौन सी रहेंगे हम, ए सी या तो बी डी में से। अब ए बी सी में बी डी तो साइड नहीं आएगी, ए सी ही आएगी। इट मीन्स आई नीड टू राइट ए बी प्लस बी सी is greater than AC. This one is equation 1. Okay? अब सेकेंड ट्राइंगल मैं ले रही हूँ, यहाँ पर सेकेंड ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, वो वाला ट्राइंगल। यहाँ पर ट्राइंगल इसलिए ड्रॉ करेंगे आपको इजीली समझ में आए, आप शेप देख के समझ सकते हो। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। अब बी डी को राइट हैंड साइड में रखना है, यहाँ पर बी डी चाहिए मुझे, तो मुझे कौन सी साइड पे, ये बी डी जो है वो राइट हैंड साइड, तो कौन सी बची, ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड नंबर ये वाला, ये जो है थर्ड ट्राइंगल हमारा इस तरह से ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। उसके लिए देखेंगे ए सी डी, तो उसमें ए सी को राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। ए सी को राइट हैंड, ए डी प्लस सी, ए डी प्लस सी। दिस वन इज इक्वेशन 3. ओके, एंड लास्ट इज फोर्थ ट्राइंगल. फोर्थ ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस. ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी डी। तो इसमें हमको चाहिए बी डी को सामने की साइड पर रखना पड़ेगा। बी डी को सामने की साइड रखेंगे तो बी सी एंड सी डी को ऐड करना है, बी सी प्लस सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. We got 4 equations. Now we need to add all 4 equations. Add all 4 equations. सब इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ए बी प्लस बी सी, फर्स्ट इज ए बी प्लस बी सी. सेकेंड नंबर ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी. थर्ड नंबर इज ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी. फोर्थ इज बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन AC, BD, AC, BD, AC, BD, AC and BD. ओके, इस तरह से हमने 4 इक्वेशंस ऐड किए तो हमको ऐसे मिला. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, AB तो AB 2 टाइम्स आ रहा है, AB एंड AB 2AB. देन BC एंड BC 2 टाइम्स BC. AD एंड AD 2 times AD. CD and CD 2 times CD is greater than, यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी AC and AC means 2AC plus 2B. सब कुछ यहाँ पर जितने भी साइड्स हमको मिल रहे हैं वो सारे 2 टाइम्स आ रहे हैं. ओके, तो अब क्या करेंगे, ये सब में 2 कॉमन है, सब में 2 आ रहा है तो 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया. ब्रैकेट में क्या बचेगा, AB प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी. ये ब्रैकेट में ग्रेटर दैन, यहाँ से भी 2 को बाहर निकाल लिया, ए सी प्लस बी. यहाँ पे ये बचा.
ये 2 और ये 2 दोनों कट हो जाएंगे। ओके, जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होता है तब क्या हो जाता है, 1। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या मिला, AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इस तरह से होता है। हमको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स को यूज करना है। 4 ट्राइंगल्स, इट डजंट मीन दिस 4 ट्राइंगल्स। ओके, 4 ट्राइंगल्स मीन्स ये वाले 4 ट्राइंगल्स। ये कैसे हमको याद रहेगा, हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर से हमको मिल जाएगा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड सब में क्या रखना है। ओके, तो इसके ऊपर से हम एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एड अप टू, इफ वी विल ऐड देन इट विल बी द ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने ऑल 4 ट्राइंगल्स के लिए प्रॉपर्टी लिखा और फिर इक्वेशंस को ऐड किया और फिर सिंप्लीफाई किया। इट्स अ वेरी सिंपल सम, बट यू हैव टू यूज योर माइंड वेरी वेल। ओके, नाउ we will start question number 5.